नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें हम सोल्व कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां हमें 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी। अब देखिए हम एमसीक्यू कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0 represent two lines which are। अब देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो ये एक लाइन है, यहां बात हो रही है पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो दो एक पेयर बन रहा है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। अब देखिए जब इन इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, इनके सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कह रहा है रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। वो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। तो हमें इन दो लाइन को देख के बताना है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं किसकी? लीनियर, जो हमारी पेयर ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होती है। इसकी क्या होगी? a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0। इसकी क्या होगी? a2x प्लस b2y c2 इज इक्वल टू 0। a1 कितना है? a1 है हमारे पास 6, a1 है हमारे पास 6 और b1 कितना है? -3। b1 कितना है? -3। c1 कितना है? 10। ठीक है, a2 कितना है? 2, b2 कितना है? -1 और c2 कितना है? 9। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a1, y के साथ b1 और ये c1। तो इससे हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब इनके रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2। a1 कितना है? 6 अपॉन a2 कितना है? 2। कितना आया? 3। b1 अपॉन b2। b1 कितना है? -3 और ये कितना है? b2 -1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 3। c1 अपॉन c2 कितना है? 10 अपॉन 9। अब देखिए यहां कंडीशन क्या आ रही है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या कंडीशन आई? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आप देखिए कंडीशन अगर ये आ रही है तो ये क्या? इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑप्शन है हमारा, सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन अलग आ रही, तो ये नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जब इंटरसेक्टिंग करती है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो 2 पॉइंट पे कभी टच नहीं करती, तो बी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये भी नहीं है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका आंसर है पैरेलल, ऑप्शन डी। ये पैरेलल कंडीशन है। इसमें क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगी? पैरेलल होंगी। वो लाइन पैरेलल होंगी, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो क्या लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।